by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। ताराटांड थाना क्षेत्र के नीमाटांड गांव में हाई वोल्टेज तार ने गजराज की ली जान। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। गजराज के शव को पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग ने किया दफन। परदेसी दूल्हा समेत लड़की के माता पिता गए जेल। नाबालिग लड़की से शादी रचवाते पकड़े गए थे आरोपी। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सदर अस्पताल में डायलिसिस सेवा फिर हुआ बंद। गरीब तबके के मरीज परेशान, सिविल सर्जन ने भी खड़े किए हाथ। निजी खर्चे पर डायलिसिस करने की दी सलाह। और अबुआ आवास योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जनप्रतिनिधियों संघ प्रशासन की हुई बैठक। योजना की सफलता को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। ताराटांड थाना क्षेत्र के फुलाची पंचायत अंतर्गत नीमाटांड गांव में बुधवार की रात 11,000 हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक गजराज की मौत हो गई। बुधवार की रात जंगली गजराजों का झुंड इसी गांव में विचरण कर रहा था, तभी एक गजराज जमीन से नजदीक झूल रही हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी ग्रामीणों को सुबह हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। वहीं ग्रामीणों के द्वारा मृत गजराज की पूजा अर्चना की गई। ग्रामीणों ने गजराज की मौत के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हाई वोल्टेज तार झूल रहा था, जिसके कारण गजराज की मौत हुई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने तत्काल बैरिकेड कर मृत गजराज को अपने कब्जे में ले लिया। घटनास्थल पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मृत गजराज के पोस्टमार्टम के बाद उसे दफन कर दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में वन विभाग की टीम ने कहा कि गजराजों को ग्रामीण इलाकों से दूर भगाने के लिए बंगाल से विशेष टीम बुलाई गई है, जो गजराजों को जंगलों की ओर ले जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जंगलों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण गजराज गाँव वाले इलाके में घुस रहे हैं। अपना रहा दफनाएगा थोड़ी देर बाद। आया टीम हमने आया प्रोड्यूसर यहाँ हो, हम निकले कैमरा नहाना पूजा करना है प्रोड्यूसर यहाँ अभी रात हो तो आज के लिए पोस्टमार्टम हो। नंबर दीजिए आप अपना नंबर। हाँ 8809990505। कल रात में यहाँ हाथी का झुंड था, जो उसको क्रॉस करने के वक्त यहाँ बिजली का तार नीचे होने के कारण जो है बिजली के तार के चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने के कारण डेथ हो गई है। अभी हमने वेटनरी जो DHO है उनको बोला है, वेटनरी डॉक्टर की टीम आ रही है, पोस्टमार्टम करेगी, उसके बाद और
जो है डेथ का कॉज पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ये बिजली के करंट से डेथ का मामला बनता है। यहाँ पर सर हाथियों का हमला बार बार हो रहा है, कितना आदमी मर रहा है, इसका क्या आप लोग का व्यवस्था आप लोग क्या कर रहे हैं? इस एरिया में तो हाथी बहुत कम आता है। अभी 2-3 दिन से जामताड़ा साइड से हाथी आया था, तो जामताड़ा साइड में जो है फिर हाथी इधर आ गया है। इसकी हमारी टीम आई हुई, हमने बंगाल से टीम बुलाया है और इसको वापस हम लोग जंगली इलाके में। इसका चुस्त दुरुस्त व्यवस्था क्या होगा सर? जैसे दुरुस्त व्यवस्था जैसे फ्रेगमेंटेशन होते चले जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया थोड़ा सिकुड़ रहा है और डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, रोड है, रेलवे लाइन ये सब बनने के कारण थोड़ा सा इनका जो हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया हाथी का। इसके लिए हाथी कभी कभी भटक के जो है रिहायशी इलाकों में चले जाते हैं। इसका व्यवस्था आप लोग की ओर से क्या हो रहा है? हम लोग को ये प्लांटेशन वगैरह गवर्नमेंट के लेवल से किया जा रहा है। थोड़ा सा ग्रामीणों का भी सहयोग चाहिए कि फॉरेस्ट की कटाई कम करें और जो है कि हाथियों को छेड़छाड़ नहीं करें, तो हाथी थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। और सर अभी धान का थोड़ा सा है तो सीजन है, तो वो थोड़ा सा फूड हैबिट चेंज करने के लिए भी कभी हाथियों का झुंड आ जाता है। बहुत सा आदमी का घर तोड़ देता है, अनाज खा जाता है, इसके लिए क्या व्यवस्था है? वो हमने मुआवजा का प्रोविज़न दिया गया है सरकार से, जो सरकारी दर है उसको मुआवजा का भुगतान जाँच के दौरान किया। गिरिडीह महिला थाना पुलिस ने परदेसी दूल्हा समेत लड़की के माता पिता और अगुआ के साथ अन्य परिजनों को नाबालिग लड़की का विवाह के बहाने गलत काम करवाने के उद्देश्य से बाहर ले जाने के मामले में महिला थाना कांड संख्या 36/2023 दर्ज करते हुए सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि दरिया गादी शिव मंदिर में एक नाबालिग लड़की के साथ उत्तर प्रदेश के एक लड़का का जबरदस्ती शादी की जा रही है और फिर उस नाबालिग लड़की को तस्करी कर अन्यंत्र ले जाया जाना है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया तथा निर्देशानुसार बाल कल्याण अधिकारी और डीसीपीओ टीम के साथ विधिवत कार्रवाई की गई। त्वरित कार्रवाई के दौरान प्रदेशी लड़का योगेश कुमार, दलाल गणेश राम, लड़की के पिता सुनील ठाकुर, माता मीना देवी, चाची किरण देवी एवं लड़का के भाई मुकेश कुमार, दूसरा भाई सोरेन कुमार को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि लड़की की शादी के नियत से राज्य से बाहर ले जाकर गलत कार्य कराना है। इस संबंध में महिला थाना कांड संख्या 36/2023 दर्ज कर गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बाल विवाह और ट्रैफिकिंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना मिली थी कि दरिया गादी में बाल विवाह और उस लड़की को अन्यत्र ले जाकर के गलत काम करने हेतु ले जाए जाने की सूचना है। उस सूचना पर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डीसीपीयू, मुफस्सिल थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, जो आहतू एसटीयू के भी थाना प्रभारी हैं, के साथ मिलाकर एक टीम बनाया गया और छापामारी की गई। गिरिडीह सदर अस्पताल में एक बार फिर डायलिसिस सेवा बंद हो गई है। गुरुवार को डायलिसिस केंद्र में ताला लटका नजर आया। डायलिसिस करने पहुंचे किडनी रोग से ग्रसित मरीज इससे खासा परेशान हो गए हैं। सदर अस्पताल डायलिसिस कराने पहुंचने वाले ज्यादातर मरीज गरीब तबके के होते हैं और ऐसे में डायलिसिस सेंटर बंद रहने के कारण अब उनके सामने मौत ही एकमात्र रास्ता बच जाता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मरीज ने सदर अस्पताल के सामने ही सड़क जाम कर दी, जिससे आवागमन बाधित हो गया। गिरिडीह न्यायालय परिसर और सदर अस्पताल का एक ही रास्ता रहने के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि इस दफे सड़क जाम में फंसे लोग सड़क जाम कर रहे लोगों के प्रति अपनी सिंपैथी दिखाते हुए सरकार को जमकर कोसा। मौके से कई वकील भी गुजर रहे थे तो उन्होंने गिरिडीह में गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान नहीं दे रही है, जबकि स्थानीय विधायक का सरकार पर पूरा पकड़ है। उसके बावजूद किडनी रोग से ग्रसित मरीज अपने जीवन बचाने के लिए सड़कों पर धरना दे रहे हैं।
बाद में सड़क जाम की सूचना पर नगर थाना प्रभारी RN चौधरी पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गिरिडीह का कोर्ट है और इधर सदर अस्पताल कि जो डायलिसिस पेशेंट रोड पर आज बैठे हैं, ये गिरिडीह के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने देखा है कि जो किडनी रोग से ग्रसित हैं और वो रोड पर बैठे हुए हैं, रोड पर अपनी जिंदगी को दांव पे लगाए हुए हैं। यहाँ का स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है, यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? जो विधायक को उपाधि दिया गया है कि सेकंड मुख्यमंत्री है झारखंड का, वो कहाँ सोए हुए हैं? वो बोलते थे जीतने से पहले कि स्वास्थ्य गिरिडीह में अब अव्वल दर्जा का कर देंगे। नहीं होने की वजह से जैसे कि सप्ताह में एक बार नहीं होने की वजह से सप्ताह में हम एक ही बार लेते हैं, फिर भी हमारा ये हालत हो रहा है। सांस फूल रहा है, चल नहीं पाते हैं। आप लोग भी डायलिसिस के लिए डायलिसिस ही हम लोग हैं। 35 गो पेशेंट है अभी, 70 गो टोटल है। पूरा देखिए पैर कैसे हो गए थे, देखिए पूरा पैर फूल गया। चलने फिरने में बहुत दिक्कत होता है, बैठने उठने में दिक्कत होता है। देखिए यहाँ जो डायलिसिस का जो पेशेंट सब है, ये सब का स्थिति ऐसा है कि 2 दिन डायलिसिस नहीं होगा तो मृत हो जाएगा। सूजन आ जाता है, परेशानी हो जाता है, सांस में दिक्कत होता है। यहाँ हो रहा है कि सदर में जैसे कि डायलिसिस बंद कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे साई संजीवनी के द्वारा डायलिसिस किया जाता है और डायलिसिस के दौरान ये होता है कि पैसा सरकार देती है, जो सदर में पैसा आता है उसका संजीवनी को मिलता है, जिस कारण से हम लोग का डायलिसिस होता है। और यहाँ डायलिसिस बंद करने का रीज़न ये है कि साई संजीवनी को पैसा मिल नहीं रहा और संजीवनी इसके उपाय में कर रही है कि सदर डायलिसिस बंद कर दे रही है, जिसमें सदर अगर ये डायलिसिस चालू करवावे, सदर पैसा दे संजीवनी को, तो डायलिसिस होगा। समस्या है, बंद कर रखा है, सबके लेकर चला गया। क्या बंद रखा है? डायलिसिस। आप लोग डायलिसिस पेशेंट हैं? क्या बोला गया? बोल रहा नहीं होगा, पैसा नहीं मिला। कुछ दिन पहले भी आप लोग हाँ, जो बंद हुआ था तो फिर चालू कराया गया था SDO के कहने पर, तो इस बार बंद कर दिया गया, फिर इस पर कोई पहल नहीं हो रहा। नहीं हुआ। कब आए हुए हैं, कब से आए हैं? सुबह से आए हुए। सदर अस्पताल में डायलिसिस सेवा बंद करने के सवाल पर सिविल सर्जन ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि डायलिसिस सेवा से उनका कोई वास्ता नहीं है, इसके लिए संबंधित एजेंसी संजीवनी जिम्मेवार है और उनका कोई कर्मचारी फोन भी नहीं उठा रहा है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि किडनी रोग से ग्रसित मरीज अब अपने निजी खर्चे पर डायलिसिस करवाएं। कि जो डायलिसिस सुविधा, डायलिसिस व्यवस्था बंद होने से ही रोड जाम कर दिया गया है पेशेंट के द्वारा, आप बाहर देख भी सकते हैं। नहीं तो चूँकि ये सुविधा तो मेरे द्वारा नहीं दिया, मेरे लेवल पर तो कहीं कोई कमी नहीं है। नहीं, ये सदर अस्पताल में संचालित था सर, आपके अंदर मॉनिटरिंग हो रहा बस यही था कि सदर अस्पताल में संचालित था, मॉनिटरिंग भी आप ही के स्तर से हो रहा, किया जा रहा था, भुगतान भी आप ही के स्तर से हो रहा। हाँ, मॉनिटरिंग भुगतान था, लेकिन जब वो चलाने वाली संस्था अचानक बंद कर दे बिना कोई सूचना के, और जब वो कोई फ़ोन नहीं उठाए, कोई उसके बारे में जवाब नहीं दे, तो मैं क्या बता सकता। तो सर बंद होने का कारण क्या है, क्या प्रयास रहेगा आपका फिर से? बंद होने का क्या कारण, ये बेटर तो इसका एक संजीवनी वाले ही बता सकते हैं, इसलिए उन्होंने बंद करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दिया है। मैंने प्रयास भी किया उनसे बात करने का, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठाया, और किस कारण से बंद किया गया है वो बेटर वो बता सकते हैं। इस बार तो कोई पहले पूर्व सूचना देनी चाहिए। मैं उन पर FIR की कार्रवाई करने जा रहा हूँ, और जो मरीजों को तकलीफ़ हो रही है ये मैं मानता हूँ, अगर वो चाहें तो हम कुछ मरीजों को लेकर हम अपन इसमें PMCH धनबाद भेज सकते हैं, ताकि वहाँ उनका इलाज हो सके, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। FIR किन पर हो रहा है सर? उस पर होगा, जो एजेंसी है उस पर, स्काई संजीवनी के। हाँ। नगर थाना क्षेत्र के मगतपुर की रहने वाली सुचिता देवी पति दीपक कुमार गुप्ता ने निमेश कुमार शाह, मितेंद्र साहू, दिनेश साहू, दीपक साहू,
अनिल साव पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। महिला ने इसकी लिखित शिकायत नगर थाना में की है। महिला ने बताया कि मकतपुर स्थित उनके मकान से सटे गली में एक शौचालय घर है, जिसका दरवाजा कुछ दिन पूर्व निमेश कुमार शाह वगैरह ने तोड़ दिया था, जिसकी लिखित शिकायत भी थाने में दे रखी है। गुरुवार को दिन में जब वह शौचालय की टूटे दरवाजे की जगह नए दरवाजा लगा रही थी, तो अचानक सभी आरोपी हरवे हथियार के साथ आ धमके और भद्दी भद्दी गाली देने लगे और हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा और मेरे संबंध में अश्लील बातें चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे। जब उसे बचाने के लिए केसरी देवी, रुक्मणी देवी, बुधनी देवी, लछवा मशुमात, दिलीप गुप्ता, सुचिता देवी आई तो उस पर भी हमला कर दिया। घायल महिला ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। हम लोग का कॉमन गली है, उसमें हम लोग का लेबर लोग का उधर हम गली में मेरा एक बाथरूम है, उसमें दरवाज़ा था काट का, तो उसको तोड़ दिया था। तो वो लोग निमेश साव, लक्ष्मी साव का बेटा है, वो तोड़ दिया था। तो उसी को हम लोग चेंज कर रहे थे, तो मेरा देवर चेंज करवा रहा था, तो उस पर मारपीट करने लगा। निमेश साव, दीपक साव और सब उसका गली मार्केट में जितना आदमी लोग था सब मिल के मारने लगा। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को गिरिडीह परिसदन भवन में लाभुकों के चयन आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि, आवास का क्षेत्रफल, आवासों का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु कार्यशाला और प्रसार हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको ने की। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह विधायक सुधीर कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी आदि लोग मौजूद थे। मौके पर अबुआ आवास योजना से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों को योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान योजना से जुड़ी जानकारियां भी सभी लोगों के बीच साझा की गई। बैठक के बाद गिरिडीह विधायक सुधीर कुमार सोनू ने कहा कि अबुआ आवास योजना झारखंड में गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है और आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की मुस्तैदी से जुटे रहने का निर्देश दिया गया, ताकि झारखंड के 100% गरीबों को इसका लाभ मिल सके। आप इंडिविजुअल जब हो गए तब तो आप लेने के हकदार हो गए ना। हमारा बहुत ऐसा आदमी है जो कागज तक नहीं, ऐसी व्यवस्था है ऐसा कोई सचमुच में गरीब है, फंसे हुए घर में रह रहा है, तो उसको काम से कट ऑफ है क्या? जब इंडिविजुअल हम लोग जॉब कार्ड ले रहे हैं तो हम अपनी जमीन रहती जमीन कैसे हो, इसके लिए कैसे हो वो पॉइंट। सरकार आपके द्वार SAD 3.0 के सबसे महत्वपूर्ण योजना अबुआ आवास के SOP, उसके संचालन और तमाम चीज़ों पर जिला प्रशासन के साथ एक बैठक हुई और इस बैठक के उपरांत वो तमाम बिंदु फिक्स किए गए जहां पर कि जनता को परेशानी हो सकती है। एक चेकलिस्ट बनाकर हम लोगों ने किया और मोटे तौर पर जिला प्रशासन की तैयारी, PRI मेंबर्स की तैयारी और जनप्रतिनिधियों की तैयारी से यह महसूस हो रहा है कि इस बार यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल होगा और जनता को इसका लाभ मिलेगा। अभी आज राज्य सरकार के द्वारा अबुआ आवास का से संबंधित बैठक रखा गया, जिसमें 3 व्यक्तियों को मिलना है अबुआ आवास। उसी के संबंध में हुआ कुल राशि आवास का 2 लाख रुपये है जो 4 किस्त में मिलेगा और जिनको 1990 से अब तक किसी प्रकार का आवास हो का लाभ मिला हो, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो, इंदिरा आवास हो,
मत्स्य विभाग के द्वारा आवास मिला हो या किसी प्रकार सरकारी आवास प्राप्त हुआ, वैसे व्यक्तियों को इससे उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिनका जॉब कार्ड है उन्हीं को ये आवास का लाभ मिलने जा रहा है। और इसमें शौचालय की व्यवस्था अलग से किया गया है, गैस की व्यवस्था अलग से दिया गया है, लेकिन रूम बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 3 रूम के लिए 100 लाख रुपये का राशि निर्धारित किया गया है। हम आशा करेंगे कि इसका पूरे जिला में 12,000 करीब आवास का एक वर्ष में बनेगा, तो सब लोग इसका आवास का लाभ लें। क्योंकि सरकार के द्वारा जो आया है तो जो वंचित व्यक्ति है, जो गरीब गुरबा है, जिनको आवास पूर्व में नहीं मिला, जो प्लास्टिक के मकान में रह रहे हैं, जिनका मकान ढह गया है, जिनको बरसात के मौसम में मकान ढहा है या किसी प्रकार आपदा में मकान, वैसे व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सबको पॉइंट वाइज सबको मिला जाएगा, सब लोग आवेदन देंगे और आवेदन को सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसके बाद उनका आवास आवंटित हो जाएगा। और सीसीएल के ज़मीन पर वो सब कुछ नहीं, सरकारी जमीन किसी पर नहीं मिलना, ना जंगल फॉरेस्ट में मिलेगा ना कहीं मिलेगा। गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व को उत्साह पूर्वक मनाने को लेकर सिख समाज द्वारा शहर में प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को चौथे दिन पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए बरमसिया स्थित सरदार हरजीत सिंह के आवास पर समाप्त हुई। प्रभात फेरी में संगतों ने सब तो बड़ा सतगुरु नानक एवं नानक आया कलतारण गुरु नानक आया कीर्तन गाकर गुरु नानक देव जी का गुणगान किया, जिससे प्रभात फेरी का माहौल भक्तिमय हुआ। सरदार हरजीत सिंह के आवास पर प्रभात फेरी पहुंचने पर संगतों ने खालसा ध्वज पर फूलमाला चढ़ाकर और संगतों पर पुष्प वर्षा करके प्रभात फेरी का स्वागत किया। वहीं महिला सिख जत्था द्वारा कीर्तन गाया गया। कीर्तन के उपरांत अरदास की गई और प्रभात फेरी में शामिल संगतों के बीच जलपान की व्यवस्था की गई। जलपान की व्यवस्था सरदार हरजीत सिंह के परिवार वालों के द्वारा की गई। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया ने सरदार हरजीत सिंह को सरोपा से सम्मानित किया। प्रभात फेरी में गुरुद्वारा के सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, पूर्व प्रधान सरदार देवेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, मनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, गुरमीत कौर, जसविंदर कौर, इश्मीत कौर, गिन्नी सिंह सलूजा समेत काफी संख्या में सिख समाज के महिला पुरुष बच्चे शामिल रहे। सतगुरु कलेक्शन के तरफ से हार्दिक गुरु नानक जयंती की बधाई हो। बच्चों को नमस्कार। आज हमारे घर में प्रभात फेरी आई है गुरु नानक जयंती, जो आपको पता है कि हमारे हर साल इस नवंबर महीने में गुरु नानक जयंती होती है। उससे पहले हमारे प्रभात फेरी निकलते हैं। तो आज हमारे घर आई हैं पंजाबी मोहल्ले से निकलते हुए, आप मेन रोड मगधपुर होते हुए विश्वनाथ नर्सिंग होम के जस्ट सामने गणपति अपार्टमेंट है, वहाँ पे हमारे घर में आए हैं सारी संगत के साथ। आज हमारे घर आए हैं और सारी संगतों को मैं दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ प्रकाश पर्व की ओर से। आज चौथी प्रभात फेरी थी हमारे घर पे। अब आपके जो गुरुद्वारा कमेटी में जितने भी हैं मेंबर्स को सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा जिला इकाई गिरिडीह के तत्वाधान में महान चक्रवर्ती सम्राट महाराजा जरासंध की 5226वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज के राष्ट्रीय महामंत्री सुदेश कुमार चंद्रवंशी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ राम चंद्रवंशी और सम्मानित अतिथि सुरेश राम चंद्रवंशी, अर्जुन राम दुर्गा राम जिला अध्यक्ष गिरिडीह वासुदेव राम, प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार
कुमार चंद्रवंशी, लखन राम, शिवनंदन प्रसाद, अशोक राम, मिथुन चंद्रवंशी, राम प्रसाद राम, विनय राम, संजय राम, दीपक राम, भीम रवानी सहित कई गणमान्य लोग दीप जलाकर व पुष्प अर्पण कर महाराज जरासंध को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदव्य कुमार सोनू ने कहा कि पूरे देश में चंद्रवंशी समाज की एकता व अखंडता का डंका बजता है। आज गिरिडीह को भी जरूरत है कि एक सूत्र में बंधकर अपनी ताकत दिखाए। उन्होंने कहा कि जल्दी चंद्रवंशी समाज के साथ साथ अन्य कई समाज को आने वाले दिनों में छात्रावास देने का काम करेंगे। इस मौके पर राहुल, मनोज, पवन राम, जीतू चंद्रवंशी, रणजीत राम, कुंदन कुमार, सनीश कुमार, मनीष राम, मिथुन चंद्रवंशी, धीरू कुमार, छोटू कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। छोड़िए ना, हम फोटो आपको दे देंगे, फोटो दे देंगे। आज हम लोगों ने इस पर मंथन करके इस जरासंध जयंती समारोह का आयोजन किया और हम लोगों ने निर्णय लिया कि सदर विधायक हम लोग के समाज से आते हैं, हम लोग के मध्यम वर्गीय समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में ये हमेशा अग्रसर रहे हैं। ये आज दिल खोल के मनोज जी से आग्रह करेंगे अपने जिलाध्यक्ष आदरणीय जो अपने समाज के राष्ट्रीय स्तर पे अधिकारी हैं वो भी आकर के स्थान करें। चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब एक एक करके हम लोग पुष्प अर्पित करते जाएंगे। क्या हुआ माइक को, क्या हुआ भाई? साउंड मास्टर। सुरेश जी मिथुन जी, करूंगा कि आज संगठन एकता एकमत होकर चलने की, संगठन एकता और एकमत होकर चलने की जो बुनियाद आप रख रहे हैं, इस बुनियाद पर एक बहुमंजिली इमारत बने और वो बहुमंजिली इमारत आपकी एकता की, संगठन की शक्ति की हो। और जिस दिन ये एकता और संगठन की शक्ति होगी उसके बाद चंद्रवंशी भवन के बनने का रास्ता भी साकार होगा। आपका समाज और मैं खास करके जिस समाज से आता हूं, कमोबेश स्थिति ये कही है। न तो समाज में कहीं ज्यादा एकजुटता है, न कभी हाथ पकड़ने की सोच है, और न कभी यह सोच है कि अगर हमारा भाई गड्ढे में है तो हाथ पकड़ के उसको निकाल के बराबर खड़ा करें, ये भी सोच नहीं। चंद्रवंशी समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। चंद्रवंशी समाज एकजुट होने का, एकजुट करने के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूँ। समाज के सामूहिक जो मांगे हैं उसका भी कुछ मेरे संज्ञान में दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि समाज जिन सामूहिक मांगों की उम्मीद हमसे करता है, हम उन मांगों में इनको समर्थन और सहयोग कर पाएँ और आने वाले दिनों में चंद्रवंशी समाज की एकता के लिए एक बेहतर कोई काम और निर्माण यहाँ हो सके और गिरिडीह में आने वाले वर्षों के लिए मिसाल बने।
गिरिडीह में गुरुवार को महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने झंडा मैदान स्थित उनकी प्रतिमा एवं विज्ञान भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। मौके पर विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने कहा कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का नाता गिरिडीह से रहा है। अपने जीवन का अंतिम सांस उन्होंने गिरिडीह की भूमि पर ली थी। जिस मकान में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उनके मकान में आज भी उनकी वो तिजोरी मौजूद है, जिसे आज तक खोला नहीं गया। 2 बार इसे खोलने का कार्यक्रम जिला प्रशासन ने निर्धारित किया, लेकिन दोनों बार मिसाइल मैन और देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक व उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब नहीं आ सके। नतीजा तिजोरी का रहस्य आज तक बरकरार है। गिरिडीह सहित पूरे देश और दुनिया के लोग आज भी इस तिजोरी का रहस्य जानने के लिए उत्सुक है। छात्रों ने उम्मीद जताई है कि तिजोरी में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का रिसर्च होगा, जिससे दुनिया को नई दिशा मिल सकती है। इसलिए जिला प्रशासन एक बार फिर इस तिजोरी को खुलवाने का प्रयास करे। मौके पर पूर्व कार्यकर्ता सह BBU सिंडिकेट सदस्य रंजीत राय, आशीष सिंह, उज्जवल तिवारी, मंटू मुर्मू, रोहित बरनवाल, नीरज चौधरी, विकास वर्मा, संध्या मिश्रा, अनीता कुमारी, सुधा कुमारी, रोशन चंद्रवंशी, किरण टूडू, पृथ्वी कुमार, शशि रजक, रितेश सिंह, मनीषा टूडू, ललिता टूडू, सज्जन लाल मिश्र सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस अमर जैसी बात अमर रहे, जैसी बात अमर रहे। आज महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी का पुण्यतिथि है। हम लोग शुरू से ही एक संघर्ष के तौर पे जेसी बोस की पुण्यतिथि और जयंती मनाते आ रहे हैं। जेसी बोस जी ने अंतिम सांस 22 नवंबर 1937 को यहीं अपना विज्ञान भवन में लिए और वो 1930 से 1937 तक पारसनाथ के पहाड़ी में, पारसनाथ के तराइयों में इन्होंने अपना शोध कार्य किया और निरंतर गिरिडीह और विश्व को एक दिशा देने का कार्य इन्होंने किया है। और गिरिडीह में ये इतनी बड़ी विभूति रहते हुए भी हम लोगों ने जो संघर्ष किया उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। जी भैया, आज ही के दिन 23 नवंबर 1937 को महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस जी का गिरिडीह में निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गिरिडीह में हमारा उनके नाम से एक म्यूजियम भी है। आज गिरिडीह की शान इन्होंने पूरे विश्व में साइंस की चेतना को जगाने का काम किया, पौधों में भी जान होती ये प्रमाणित किया। ऐसे शख्सियत की पुण्यतिथि कई संगठन जो एकजुट होकर आज से मना रहे हैं। विद्यालय परिवार भी गौरवान्वित है क्योंकि हम उसी की छत्र छाया में ज्ञान और विज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। आज का दिन गिरिडीह के लिए, हम सबों के लिए ये सोचने का दिन है, वो प्रयास करने का दिन है कि विज्ञान जो कण कण में है ये जन जन तक कैसे पहुँचे, हम उसमें सफल कैसे हों, ये हमारे लिए बड़ी बात है। पचंबा स्थित कल्याणी में आदिवासी समुदाय द्वारा विशेष यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष अनवर अंसारी, SDPO अनिल कुमार सिंह एवं पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। यात्रा कार्यक्रम के मौके पर आदिवासी समाज के युवक युवतियों ने पारंपरिक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया।
कार्यक्रम देख रहे लोगों ने नृत्य की खूब तारीफ की। देर रात तक कार्यक्रम जारी रहा और आदिवासी समाज के लोगों ने इसका खूब आनंद उठाया। हमारे पचम्मा थाना के थाना प्रभारी झारखंड मुस्लिम मोर्चा के जिला आप लोग ब्रिटिश आए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार तमाम लोग हमारे सब लोग को हार्दिक अभिनंदन के लिए तालियों से स्वागत किया जाए। शराब नहीं करेंगे घर में, शराब को बंद करना है और किसी को कोई समस्या ना हो, सब शांतिपूर्ण तरीके से मेला का आनंद लें। और मैं इसके साथ आप लोगों को बधाई देता हूँ। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।